सो हेलो हेलो फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है बुल्स एंड बेयर स्टॉक में। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत खराब है तो आवाज़ ज़रा कमज़ोर आएगी। लेकिन देखकर बहुत खुशी हुई कि हमने जो लेवल्स बताए थे नीचे के उसको टच नहीं किया। एंड ये ड्यूरिंग द मार्केट आज दोपहर के 12:30 बजे है। मंडे का दिन है, 13 मई 2024। सो यहाँ पे एक क्लासिक डोजी अब तक बनी है। सो नीचे का पूरा सप्लाई मार्केट ने एब्जॉर्ब किया और ऊपर जा रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। बैंक निफ्टी अच्छे से ऊपर जा रहा है और ग्रीन में भी आ गया है। सो फ्रेंड्स, एक छोटा सा लॉजिक मैं शेयर करना चाहता था आप लोगों के साथ, जो मैं मेरे टीम के साथ हमेशा शेयर करता हूँ कि जब भी निफ्टी ये 350 का लेवल तोड़ता है, 22,000 350 जैसे उसने तोड़ा, सो देन वी हैव टू अज्यूम कि ये 800 की तरफ नीचे जा रहा है। whenever it breaches 350 on the downside, it will go towards 800 on the downside। और जब भी ये 350 का लेवल ऊपर में तोड़ता है, लाइक 22,350 अगर इसने तोड़ दिया, जो कि हमारा यहाँ पे अमूमन हमने बाइंग प्राइस भी देखा है, तो ये 800 की तरफ रैली करता है। और यहाँ से अगर उसने 850 तोड़ दिया तो वो अगेन आगे 500 पॉइंट जाता है। तो ये लॉजिक हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज मैं कह सकता हूँ कि हमारा टारगेट आ गया काफ़ी हद तक। 800 के पास ही हम लोगों ने बाइंग स्टार्ट कर दी। और जैसे यहाँ पे मुझे डेली चार्ट में दिख रहा है कि एक बॉटम, दूसरा हायर बॉटम और तीसरा उससे 50 रुपए से ही ज्यादा है, तीसरा उसका हायर बॉटम। सो हम लोग अभी ये अज्यूम कर सकते हैं कि निफ्टी की रैली ऊपर की तरफ शुरू हो सकती है। और उसके लिए हमारा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा ये, दिस विल बी। और बाकी ये सब हम लोग हटा देते हैं। सो these all stop losses will be gone now। सो अभी एक हमारा सॉलिटरी स्टॉप लॉस रहेगा ये। एंड देन वी शुड वेट फॉर अ मूव टिल अबाउट 330, और 330 के ऊपर फिर 350, 22 350 और 322 350 के ऊपर हम लोग 800 या नए टॉप की उम्मीद हम लोग हमेशा मतलब अभी हम कर सकते हैं। सिर्फ इतना बताने की कोशिश रहती है हमारी आप लोगों से कि जो भी न्यूज़ फ्लो चलता है, जो भी बाहर की आवाज़ सुनाई देती है, तो हम लोग बोलते हैं कट डाउन आउटसाइड साउंड। बाहर की आवाज़ आप कट डाउन कीजिए ताकि आप ट्रेडिंग पे अच्छे से ध्यान रख सके। क्योंकि फाइनली कुछ भी हुआ तो भी वो रिफ्लेक्ट होने वाला है प्राइस के ऊपर। और प्राइस जिस तरह चलती है उसका पैटर्न हम लोगों ने मैप कर लिया है कि ये प्राइस किस हिसाब से चलेगी। सो अगर नीचे से 200 पॉइंट निफ्टी रिकवर हो रहा है, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ अच्छी स्ट्रेंथ है, कुछ बड़े प्लेयर्स निफ्टी को पुल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद फिर बाहर से न्यूज़ आना चालू हो जाएगी। और हम लोग ऑलमोस्ट मिड ऑफ मई में पहुंच गए हैं। सो सेकेंड हाफ ऑफ मई अभी स्टार्ट हो रहा है। तो एंड इट इज प्री इलेक्शन सेकेंड हाफ ऑफ मई, इसलिए विक्स भी बहुत बढ़कर आया है। सो दीज आर ऑल थिंग्स हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप ऑप्शंस में अभी ट्रेडिंग मत करो, बहुत डेंजरस हो गया है, विक्स बहुत ऊपर चला गया है। लेकिन यहाँ पे तो मतलब मार्केट में हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड ही चलता है। तो जितना आप हाई रिस्क लेंगे उतना आप हाई रिवॉर्ड पा सकते हैं। लेकिन वो रिस्क भी लेना है एक स्टॉप लॉस के साथ। हमेशा रिस्क लीजिए एक स्टॉप लॉस के साथ। तो
वो रिस्क का एक अलग ही मजा है, क्योंकि अगर वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो मेरा व्यू फेल हो गया, मुझे दूसरे साइड पे तुरंत पोजीशन मिल सकती है. So these are all the things that we have to consider, and market is moving as per we have predicted. और आज बैंक निफ्टी की कैंडल अगर ग्रीन में क्लोज होती है तो अच्छी बात है, शायद इसके ऊपर जाके क्लोज होती है, एक थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में आती है तो और भी अच्छी बात है. हमेशा याद रखिए, अपर रैली और डाउनसाइड रैली ये हमेशा ऐसे विक्स से खत्म होगी. जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एक विक है, यहाँ एक विक है, इसके पहले भी आपको एक विक दिखेगी, तो ये विक से खत्म होगी. इस विक का मतलब बहुत ज्यादा कुछ नहीं है कि ये लोअर प्राइस पे प्राइस अरेस्ट हो गई है और किसी कोई बड़े प्लेयर्स ने या कोई बड़ी बाइंग ने प्राइस को ऊपर खींच लिया है. सो दिस इज द वे यू शुड लुक एट विक्स. सो अगर ओपन से नीचे जाता है तो मे बी समबडी इज बेयरिश इन द मॉर्निंग और उसके बाद उसका प्रॉफिट बुकिंग हो गया और मार्केट ऊपर जा रहा है. सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट वी हैव टू एंटिसिपेट, और विनिंग ट्रेड में हमको ये सब चीजें एंटिसिपेट करने में फायदा रहता है. सो वेन एवर यू टेक अ विनिंग ट्रेड यू हैव टू एंटिसिपेट ऑल द थिंग्स कि इतने दिनों से कंटिन्यूअसली मार्केट नीचे गिर रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ओके. लेकिन इसमें बाकी न्यूज़ फ्लो और बाकी चीज़ें जो अभी करंट सिचुएशन मार्केट्स में चल रही है वो सब है. सो वी हैव टू एंटिसिपेट ऑल दीज थिंग्स. इसलिए हम लोगों के साथ आप ज्वाइन हो सकते हैं, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, कमेंट्स में हमको बता के आप ज्वाइन हो सकते हैं, सो दैट हम आपको एक ट्रेडिंग का अच्छा तरीका, एक प्रॉपर तरीका हम बता सकते हैं. सो फ्रॉम माई साइड हम सिर्फ आपको इतना बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग आपका हैंड होल्डिंग करने के लिए है. जब हम लोग नए मार्केट में आए थे तो कोई लोग थे, कुछ लोग थे जिन्होंने हमारी हैंड होल्डिंग भी की थी अपने अपने स्तर पे, उनके अपने नॉलेज से. तो उनसे सब सीख के अपना कुछ और उसमें एक्सपीरियंस डाल के पिछले 16 साल में जो मार्केट को देखा है उस हिसाब से कैसे कंडीशंस में बिहेव करता है, इन सब चीज़ों में आपका ये जो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो इन सब चीज़ों के ऊपर बेस्ड है. इसमें कुछ एस्ट्रोलॉजी के फैक्टर्स भी है. तो ये सब कंसिडर करके हम आपको एक दिशा बताने की कोशिश करते हैं. तो लास्ट वीक से ही मैं आपको बोल रहा था कि ये मार्केट ने एक ग्रीन डोजी बनाया है लास्ट वीक की. आप चार्ट्स चेक कर सकते हैं वीकली चार्ट में. सो वहाँ पे ही हम लोगों को क्लू मिल गया था कि ये वीक हैंड्स को बाहर निकालने के लिए मार्केट थोड़ा नीचे ला सकते हैं. सो ये हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे और ये इसको हम ग्रीन डोजी ये. सो कोई इसको इवनिंग स्टार भी बोलेगा सब कुछ, लेकिन ये ग्रीन था, ये रेड भी बन सकता था और ये 30 पैसे से ग्रीन था, 30.30 पॉइंट से ग्रीन था. सो इसका मतलब कुछ ना कुछ सिग्नल बड़े प्लेयर्स के पास जरूर गया होगा और हम अब भी मेंटेन करते हैं कि आज का जो लो है उसका स्टॉप लॉस पकड़ के हम बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं. वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा, क्या होगा, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछ लीजिए, या तो हमें कांटेक्ट कीजिए हमारे प्रीमियम ग्रुप में, तो हम लोग वहाँ पे आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे. लेकिन फिर भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की बात सुनते रहें. सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम मी, साइनिंग ऑफ. जय श्री राम.